मंदिर परिसर जमीन विवाद पर ढुल्लू महतो ने दी सफाई। रामराज मंदिर परिसर जमीन को लेकर कल हुए विवाद में अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर विधायक ढुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सफाई दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधन में ढुल्लू महतो ने कहा कि शिकायतकर्ता प्रथम पक्ष अशोक महतो ने जिस जमीन और अपना दावा किया वो जमीन उसका है ही नहीं, तो उस जमीन पर किसी तरह का अधिकार कर विवाद करना उचित नहीं है। साथ ही चुनौती देते हर ये भी कहा कि मेरे ऊपर लगा आरोप निराधार है, प्रशासन इस मामले को जांच कर ले। अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा तो अपने गांव और अपने राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। इस विवाद को एक साजिश बताते हुए कहा कि इस विवाद के पीछे पूर्व वियाडा अध्यक्ष विजय झा का सोची समझी साजिश है। उनके द्वारा इस विवाद को उत्पन्न करने के लिए अशोक महतो और उसके परिवार को उस्काया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो एक बुद्धिजीवी होने के नाते विवाद से संबंधित दोनों पक्षों के बीच वार्ता कर इसका समाधान करना चाहिए था। विजय झा पर ओछी नीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कई ऐसे मामले में हैं जिसमें विजय झा खुद अवैध कार्य कर रहे हैं। उनकी पत्नी द्वारा संचालित मातृ सदन अस्पताल एक विद्यालय का कब्जा किया हुआ जमीन है। विवादित जमीन को लेकर कहा कि अशोक महतो का इस मंदिर परिसर में 1 इंच जमीन नहीं है। अगर है तो संबंधित अधिकारी के द्वारा इस जमीन की मापी करवाए बिना ही विवाद खड़ा करना सही नहीं है। इसलिए जमीन की मापी कराकर इस विवाद का फैसला किया जाना चाहिए। हम लोग मंदिर गए, हमारे गार्ड भी थे, हमारे साथ और कोई नहीं थे, गार्ड थे, हमारे एक छोटा सा बच्चा को हम लेके गए थे। मंदिर तो गए, उस समय ठेला नहीं लगा हुआ था, दुकान नहीं लगा हुआ था। जैसे हम मंदिर से निकले वहाँ पे बीच रोड पर ठेला लगाकर रख दिया, जो गाड़ी मेरा पास नहीं हो पा रहे थे, तो हमारे जो अंगरक्षक थे वो उतर कर उनको बोलने लगे, तो उन्होंने सीधा तौर पर उनको गाली गलौज करने लगा तरह तरह के। तो हम भी उतर कर उनको समझाने का प्रयास किए, डांटने का प्रयास, डांटने कार्य भी उनको इस तरह से गलत कर रहे हैं, गलत ये नहीं चलेगा किसी को। मैंने कहा इसमें कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। वही लोग जो पीआईएल करवाया हमारे यहाँ के पूर्व वियाडा के अध्यक्ष विजय झा के द्वारा, वे व्यक्ति जो पीआईएल भी करवाया और वही व्यक्ति ऐसे लोगों को षड्यंत्र करके, आपको हम तस्वीर भी वायरल हुआ है, उनके एक दिन संध्या मतलब जो सुबह घटना हुआ उसके एक दिन पहले शाम को वहाँ पे बैठक विजय झा के जी के वहाँ कहीं पे हुआ है, जिसमें अशोक महतो की बीबी सारा इस षड्यंत्र करके रास्ता पर गाड़ी दुकान लगा दिया। पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ था। पंचायत एक पक्ष में होता है कि पंचायत 2 पक्ष में होता है? जब कहीं पे कोई विवाद होता है तो दोनों पक्ष के लोग रहते हैं, तभी वो पंचायत कहलाता है। षड्यंत्र होता है अकेले बुलाकर उसको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे विवाद करना है, ये षड्यंत्र होता है। तो उनका षड्यंत्र ये पहला नहीं, कई बार षड्यंत्र ये हुआ है। और उनके काले चेहरा चरित्र को क्षेत्र की जनता जान रही है, और अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान कहने वाले जो घटिया इंसान है, उनके द्वारा आज तक बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े राजनीतिक का मतलब ज्ञानी दाता कहते हैं वो और जलेसर महतो जी। बाघमारा में एक भी अच्छा काम बता दीजिए उनके माध्यम से जो हुआ है। 4 गो आदमी को, गरीब को कंबल बांट देना और अपने आप को ईमानदार राजा हरिश्चंद्र कहलाना, ये कहाँ सूचित है? अगर उसमें हिम्मत था तो दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर पंचायती करवाता, न कि अकेले बुलाकर उसको षड्यंत्र करके। आज तक इस तरह से घटना नहीं हुआ था। उन्होंने अपने घर में बुलाकर इस तरह का षड्यंत्र रच के ये विवाद करवाने का काम किया है। DAV+2 जब तक वो रहे, यहाँ के कुछ पूर्व विधायक लोग रहे, षड्यंत्र करके ग्रुप बनाकर DAV को एकदम तहस नहस तक कर दिया। मैं उसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। मैं जब विधायक बना, लगातार मैं राजनीतिक किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्थान में मैंने घुसने देने का प्रयास नहीं किए। और DAV आज जाके देखिए, उसका पढ़ाई देखिए, उसका रंग रोगन देखिए, उसका पूरा रिपेयरिंग देखिए। आज देख लीजिए जाके, कौन मातृ सदन है? कृष्णा मातृ सदन में स्कूल का जमीन का कब्जा किया है, रेलवे का जमीन में घर हॉस्पिटल चला रहा है। बात करता है ईमानदारी का, राजा हरिश्चंद्र का। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अभी लेडी डूमर में भी कॉलेज बनवाने का काम किया, वहां पे भी लोग कह रहा है जो जमीन माफिया है, जमीन गुंडा है, जो जमीन को दलाली करके काम करता है, जमीन बेचकर कमाने का प्रयास किया, वैसे लोग मेरा विरोध कर रहा है। संख्या में मैंने इस तरह का सनातन धर्म के लिए मैंने इस धर्म को स्थापित करने का काम किया।
आज तक ये 2 बार मंत्री रहे, पूर्व अपने आप को बहुत लंबा राजनीतिक का ज्ञान करने वाले, आज तक क्या धर्म के प्रति क्षेत्र में किया, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी काम किया है उसका वाद के द्वारा किया गया, गरीबों का खून चूसने का काम किया है। जो आदमी का ऑपरेशन छोटा से अगर किन्हीं का डिलीवरी हो जाता है उसको बड़ा ऑपरेशन करके पैसा ज्यादा बिल बनवाना, ये उसका चरित्र रहा है, वो उसका इतिहास है। चुनौती देना चाहता हूँ, अगर लड़वाना चाहता तो हिम्मत है तो नहीं आएगा। राम मंदिर में जिस दिन समय दे, कल दे, परसों दे, वो दे और आवे और दोनों पक्ष से बुला के, और हम अगर कहीं से भी 1% अगर दोषी मिल गए तो मैं उसी समय अपना गांव इस राज्य को छोड़ के हम चले जाएंगे। वो नापी करवा ही नहीं रहा है, क्यों नहीं करवा रहा है? यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के जलेश्वर महतो जी, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी है, क्यों नहीं लिख रहा है सीओ के खिलाफ में, क्यों नहीं नापी करवा रहा है? नापी की बात क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी आवेदन दे रहा है हमारे प्रति या मंदिर कमेटी के प्रति, तो खाता नंबर, प्लॉट नंबर, मोजा नंबर, संख्या क्यों नहीं दे रहा हूं? वो क्यों नहीं दे रहा है? उसका कहीं पे 1 इंच जमीन नहीं है। आप लोग सीओ से भी सवाल करना चाहिए, इस तरह का विवाद वहां पे चल रहा है, वो किनका जमीन है, किनका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, किनका खतियान है? जब तक आप सवाल नहीं कीजिएगा तब तक सच्चाई आपके सामने कैसे आ सकता है? इसके लिए काम किया जा रहा है ना। अगर जमीन है तो नापी करके भाई क्लियर तो कर दे कि ये फलना की जमीन है, तो उसका जमीन में प्रमाण दे रहा हूँ। तो क्यों नहीं पेपर दिखा रहा है? उसका हम टैंकर उनका जमीन पर केस करे कि देखिए खाता नंबर, प्लॉट नंबर मेरा खतियानी जमीन पर मेरा टैंकर खड़ा कर दिया है। मंदिर के सामने जूठा बिक देना, मंदिर में जूठा घुसा देना, कल भी जूठा पानी बिक दिया गाड़ी में, है ये कहाँ का न्याय संगत है? देखिए आपके पास आएगा तो आपको सबको दिखाइएगा ही, मगर सच्चाई के थोड़ा मदद करने का प्रयास आप लोग ज्यादा कीजिए। उसको 1 इंच जमीन वहां पे नहीं देंगे। अगर उसका अपना जमीन है तो ठीक है, नहीं तो 1 इंच जमीन वहां के गांव वाले लोगों के द्वारा कहा गया कि 1 इंच जमीन उसको नहीं देंगे। टैंकर खड़ा क्या, उसको दुकान ही सफा होगा। 144 लगाया है प्रशासन, 144 में जिसका पेपर होगा उसको डिग्री होगा, उसका वहां पे काम होगा। यही ना होता है, यही ना नियम है, यही ना प्रक्रिया है। तो यहीं पे किसी तरह से उलझा के रखना है, ये करना है, समाज का काम करने नहीं देना।